दोस्तों, ईरान के बेकसूर मुसलमानों पर हो रहे जुल्मो सितम को देखकर जश्न मनाने वाले और इजराइल अमेरिका जैसे जालिम देशों का साथ देने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह ताला का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर आज सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान खून के आंसू रो रहा है। रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा कर रहा है। और यही नहीं, सऊदी अरब पर आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप ईरान के सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वो देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नब्बी का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज बड़ी अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के बेकसूर मुसलमानों को मार रही है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिलें सज रही हैं। और यही नहीं, सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान खुलकर इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है। हालांकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान ने इस जंग की शुरुआत में सावधानी बरती और सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम किसी भी पक्ष का साथ नहीं देंगे, यानी कि ना ही ईरान का साथ देंगे और ना ही इजराइल और अमेरिका का। और यही नहीं, हम हमारी जमीन भी किसी को हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन फिर सऊदी किंग के कुछ सलाहकारों ने उसे फुसलाया कि अमेरिका हमारा पुराना साथी है। अगर हम चुपके से अमेरिका की मदद करें तो ईरान का खतरा खत्म हो जाएगा और हमारा तेल का कारोबार सेफ और सुरक्षित रहेगा। बस फिर इन्हीं बातों को देखकर सऊदी किंग ने सोचा कि राजनीति में कुछ समझौते भी जरूरी है। इसलिए फिर सऊदी अरब ने कुछ प्राइवेट चैनलों से अमेरिका को हरी झंडी दे दी और कुछ हवाई ठिकानों का इस्तेमाल भी होने दिया। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है और आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, खबर आ रही है कि इस वक्त भी सऊदी अरब में इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरने लगे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस भयंकर आंधी तूफान के दौरान सऊदी अरब में कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के हालात बेकाबू होने लग गए हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। खास करके रियाद, जीजान, आभा, मक्का और अलकसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते ही देखते इस रेतीले तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में छिप गया और जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गईं, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। धूल भरी यह आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि दिन में ही रात हो गई। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। किंगडम टावर और अल फैसलिया टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। दोस्तों, सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि सऊदी अरब आज मुसलमानों का साथ न देकर यहूदी देशों का साथ दे रहा है। और यही नहीं, ईरान के बेकसूर मुसलमानों पर हो रहे जुल्मो सितम को देखकर सऊदी अरब जश्न मना रहा है। इसलिए लोगों का कहना है कि जब बेगुनाहों पर जुल्मो सितम हो और बड़ी ताकतें चुप हों तो फिर कुदरत भी अपना अजाब जरूर नाजिल करती है। ऐसा ही अजाब इस वक्त सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान पर भी नाजिल हुआ है, जिसे देखकर भी आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि 2 दिन पहले अचानक से रात के वक्त सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान को
तेज बुखार और सांस की तकलीफ होने लगी। यह देखकर फिर फौरन ही सऊदी किंग को किंग फैसल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा कई तरह के चेकअप किए गए और फिर किंग सलमान का इलाज शुरू कर दिया गया। कहा जाता है कि फिर सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। सोचते सचते सऊदी किंग की आंख लग गई और फिर उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि वो मक्का के हरम शरीफ में खड़ा है कि अचानक से एक तेज रोशनी आई और एक फरिश्ता बोला, ए सलमान, तुम दो पाक और पवित्र मस्जिदों के खादिम हो। तुम्हें मुसलमानों की एकता की हिफाजत करनी थी, मगर तुम इस वक्त काफिरों और जालिमों का साथ दे रहे हो। क्या तुम कुरान पाक की इस आयत को भूल गए हो जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालों, यहूदियों और नसारा को दोस्त न बनाओ, वे एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो उनका साथ और दोस्ती करेगा वह उनमें से ही है। बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता। ए सलमान, तुम अपने मुसलमान भाइयों का यानी कि ईरान का साथ देने के बजाय अमेरिका और इजराइल जैसे यहूद और नसारा का साथ दे रहे हो। मगर याद रखो, फिरौन भी अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करता था, बहुत गरूर और घमंड करता था, मगर अल्लाह ताला ने उसे पानी में गर्क कर दिया। इसी तरह कौमे आद और कौमे समूद ने भी अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड किया, लेकिन फिर उन पर भी अल्लाह ताला का अजाब आया। दोस्तों, इतना सुनना था कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान हड़बड़ाकर उठ बैठा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत डर गया, इसीलिए अब वो फौरन ही अल्लाह से तौबा करने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह, हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। मैंने राजनीति को तौहीद और उम्मा की एकता पर तरजीह दी। या अल्लाह, अब मैं तौबा करता हूँ। अब मैं कभी भी काफिरों का साथ नहीं दूंगा जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। या अल्लाह, अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, अब मैं कभी भी ईरान के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। मुझे माफ कर दे। फिर अगली सुबह सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सलाहकारों को बुलाया और एक फरमान जारी कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने लोगों से कहा कि अब हम केवल अल्लाह की राह पर चलेंगे। अमेरिका, इजराइल या फिर किसी भी गैर मुस्लिम ताकत का साथ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम मुसलमानों की एकता के लिए काम करेंगे, शांति की कोशिश करेंगे और जुल्म का विरोध करेंगे, चाहे वह किसी भी तरफ से हो, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद अल्लाह ताला ने सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान पर रहम फरमाया। इस वजह से अब सऊदी किंग की तबीयत जल्दी ठीक हो गई। परीक्षणों के नतीजे भी अच्छे आए। देश में भारी बारिश हुई जो रेगिस्तान को हरा भरा कर गई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लोग हरम शरीफ में एक होकर नमाज पढ़ने लगे। सऊदी ने डिप्लोमेसी बढ़ाई, युद्ध रोकने की कोशिश की और कहा कि सभी मुसलमान एक उम्मा हैं। दोस्तों, जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म होने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा, तो अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा, तो अल्लाह ताला उसको तबाहो बर्बाद करके रख देगा, जैसा आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनकी बीवी सारा अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं। लोग इनकी लाइफ से जुड़ी हुई हर चीजों को लेकर काफी दिलचस्पी रखते हैं और इनके बारे में इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि इनकी लग्जरी लाइफ कैसी है, इनके महंगे शौक क्या क्या हैं और यह अपनी शाही जिंदगी किस तरह से जीते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बीवी सारा बिनते मसूद अल सऊद की ग्लैमर्स और शाही जिंदगी कैसी है, और आखिर वो कौन सी बात है कि जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान जैसा ताकतवर शहजादा सारा की तरफ खिंचा चला आया। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि शहजादी सारा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने जाती मुलाजिमीन और खादिमों के सहारे अपनी शानो शौकत कायम रखती है और इनके पास में कौन कौन सी नायाब गाड़ियां और प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं कि जिन्हें देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े अरबपति भी चौंक जाते हैं।
और इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या शहजादी सारा को कोई ऐसा शाही शौक भी है कि जिसको पूरा करने के लिए करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, और शहजादी सारा की जिंदगी के वह कौन से खास राज हैं जिनको आज तक दुनिया की नजरों से छुपाया गया है। इन सब बातों के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दौलत और ऐशो इशरत की वह दुनिया जहां हर लम्हा एक नया ख्वाब हो, हर चीज अपनी चमक दमक के साथ इंसान की आंखों के सामने हो, भला ऐसी जिंदगी कौन नहीं चाहेगा। लेकिन सऊदी अरब में वाकई एक ऐसी ही दुनिया वजूद रखती है जहां पर यह सब कुछ सिर्फ ख्यालात में नहीं बल्कि हकीकत में देखा जा सकता है। एक ऐसा महल जिसमें सोने के बर्तनों में खाना खाया जाता है, हीरों के जड़े प्यालों में चाय पी जाती है, और जिसके कमरे संगमरमर के इतने नायाब पत्थरों से बने हों कि जिनकी कीमत लगा पाना भी मुश्किल हो। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बीवी सारा बिनते मसूद आले सऊद की जिंदगी के बारे में। यह एक ऐसी जिंदगी जी रही हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इनकी यह जिंदगी कोई मामूली जिंदगी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शाही दुनिया है कि जो किसी फिल्म से कम नहीं है। इनकी यह जिंदगी रोजाना अय्याशियों से भरी पड़ी है और हर दिन एक नई दौलत की दास्तान बनकर सामने आती है। आज हम आपको शहजादी सारा की जिंदगी की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप गौर से जरूर देखना। दोस्तों, सऊदी अरब को अमीरों का मुल्क कहा जाता है, लेकिन इसमें सबसे अमीर परिवार है द फैमिली ऑफ सऊद का, जो कि 15,000 लोगों का एक परिवार है। और इस परिवार के मुखिया हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज, और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन्हीं के बेटे हैं। और यह इतने ज्यादा पावरफुल और ताकतवर हैं कि पूरे सऊदी अरब में इनसे ज्यादा अमीर कोई और नहीं है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें 2017 में सऊदी अरब का प्रिंस बनाया गया था। फिर करीब 3 सालों के बाद में इस बात का खुलासा हुआ था कि मोहम्मद सलमान की शादी इनकी चचेरी बहन सारा के साथ में हो गई है। हम आपको बता दें कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बीवी सारा मसूद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की बेटी हैं, जो सऊदी अरब के इससे पहले बादशाह हुआ करते थे। इस तरह से देखा जाए तो सारा और मोहम्मद बिन सलमान चचेरे भाई बहन हैं। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान और सारा बिनते मसूद अल सऊद की शादी 2008 में हो चुकी थी, लेकिन इनकी शादी का खुलासा काफी बाद में हुआ था। इनकी शादी सऊदी शाही परिवार की परंपराओं के मुताबिक ही हुई थी। अब इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोस्तों, शहजादी सारा सऊदी अरब के शाही खानदान की एक जलीलुल कदर शहजादी है। इनका नसब ममलिकात के बानी शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद से जाकर मिलता है। यह एक ऐसी शख्सियत है जिनका हर पहलू शाही शानो शौकत के साथ में जुड़ा हुआ है। शहजादी सारा का बचपन सऊदी अरब में ऐशो इशरत से भरपूर महलों में गुजरा है, और यही नहीं, अब भी शहजादी सारा बिनते मसूद की जिंदगी ऐशो इशरत से भरी हुई है। लेकिन साथ ही इनकी सादगी और वकार ने मोहम्मद बिन सलमान को अपनी तरफ माइल करने पर मजबूर कर दिया था। मोहम्मद बिन सलमान वो शख्सियत हैं जो न सिर्फ एक शहजादे हैं बल्कि दुनिया के ताकतवर इंसान के लिए भी अहम हैं। कहा जाता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनकी बीवी सारा महंगे महंगे शौक के लिए खास जाने जाते हैं। यह अपने शौक पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए भी पानी की तरह बहा देते हैं। इन्होंने साल 2015 में पेरिस में 57 एकड़ का एक शाही बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत 21 लाख करोड़ डॉलर बताई जाती है। इनका यह आलीशान बंगला दुनिया के सबसे महंगे बंगलों में शुमार किया जाता है। इनका यह बंगला सभी तरह की सुविधाओं से लेस है। इनके इस आलीशान घर में एक नाइट क्लब है और पार्टी करने की भी खास सुविधाएं हैं। हालांकि सऊदी प्रिंस और सारा कभी कभार ही इस घर में आते हैं। कहा जाता है कि इस बंगले के रखरखाव में हर महीने करोड़ों रुपयों का खर्च आता है। इसके अलावा सऊदी अरब के रियाद शहर में भी इनका एक आलीशान घर है, जिसका नाम
अल यमामा प्लेस है। कहा जाता है कि इनके इस घर की सीढ़ियों में गोल्ड का वर्क किया गया है। इनके इस घर में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मूवी थिएटर, पार्टी हॉल जैसी सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। और यही नहीं, इसमें हेलीपैड भी बनाया हुआ है। और मोहम्मद बिन सलमान और इनकी बीवी सारा ज्यादातर इसी घर में रहते हैं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए शहजादी सारा बिनते मसूद की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनकी जिंदगी में एक बड़ी तादाद जाती मुलाजमीन और खादिमीन शामिल है। यानी कि इनके बहुत से नौकर चाकर हैं जो इनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यह मुलाजिमीन इनके महल की सफाई, खाना बनाना, सजावट करना, सफर की तैयारी करना और यहाँ तक कि जाती कामों की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं। इनकी जिंदगी में शामिल होने वाले हर छोटे बड़े काम की जवाबदेही के लिए इनके साथ कम से कम 100 से भी ज्यादा नौकर काम करते हैं। अब जहां शहजादी सारा की जिंदगी में हर चीज शाही और बेमिसाल है, वहीं पर इनकी जाती गाड़ियां और इनके प्राइवेट जेट्स भी इनकी शान शौकत का एक अहम हिस्सा है, जो किसी भी अरबपति शख्स को चौंका देते हैं। हम आपको बता दें कि इनके पास मौजूद महंगी महंगी गाड़ियां और प्राइवेट जेट सिर्फ ऐशो इशरत की ही अलामत नहीं, बल्कि बेहतरीन इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग का एक नमूना भी है। अब अगर बात की जाए इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनके पास दुनिया की सबसे महंगी महंगी गाड़ियां हैं। एक तो इनकी यह गाड़ियां वैसे इतनी ज्यादा महंगी है, ऊपर से इन पर गोल्ड कोटेड भी करवाया गया है, जो इनकी कीमतों को और भी कई गुना तक बढ़ा देता है। इनके पास गोल्ड कोटेड लंबोर्गिनी और रोल रॉयस जैसी गाड़ी भी मौजूद है। हम आपको बता दें कि रोल रॉयस की गाड़ियों को शाही खानदान की पसंदीदा गाड़ियों में शुमार किया जाता है। और शहजादी सारा के पास रोल रॉयस की कई जदीद मॉडल्स की गाड़ियां मौजूद हैं, जिनको खासतौर पर इनकी जाती पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी कि इनकी गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। इनका इंटीरियर कीमती लकड़ी और सोने के तारों से सजा हुआ है, जो इन्हें एक शाही एहसास कराता है। इसके अलावा शहजादी सारा के पास में कई तरह की स्पोर्ट्स कारें भी हैं, जिनमें फेरारी, लंबोर्गिनी जैसी महंगी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों की कीमत करोड़ों डॉलर्स तक पहुंच जाती है और इनकी यह गाड़ियां अपनी तेज रफ्तारी और लाजवाब डिजाइन के लिए खास मशहूर हैं। इसके अलावा शहजादी सारा के प्राइवेट जेट्स भी इनकी शाही जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके पास में कई प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, जो दुनिया के सबसे नए और खास आरामदायक जेट्स में शामिल हैं। शहजादी सारा का प्राइवेट जेट गल्फ स्ट्रीम 650 दुनिया का सबसे महंगा और सबसे आरामदायक जेट्स में से एक है। खबरों के मुताबिक कुछ साल पहले सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मालदीव में अपनी बीवी शहजादी सारा के जन्मदिन पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें इन्होंने 80 लाख रुपए यानी कि करीब 58 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए थे। इस पार्टी में इन्होंने स्कीरा और जस्टिन वाइबर जैसे हॉलीवुड सिंगर बुलाए थे। लेकिन इन सब के बावजूद हम आपको यह भी बता दें कि शहजादी सारा ने खुद कभी भी अपने ऐशो इशरत दुनिया वालों के सामने पेश नहीं की, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा सादगी को बरकरार रखा, जो किसी भी अजीम शख्सियत की सबसे बड़ी खुसूसियत होती है। यकीनन शहजादी सारा की शख्सियत में वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो एक ताकतवर शहजादे को अपनी तरफ खींचने के लिए जरूरी हैं। सादगी, सियासी अहमियत और कुदरती हुस्न, यह तमाम चीजें शहजादी सारा में मौजूद हैं, जिसने मोहम्मद बिन सलमान को सारा की तरफ मुतवज्जो किया और अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया। यही वजह है कि आज तक सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उसकी बीवी शहजादी सारा के साथ में कभी नहीं देखा गया है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कभी भी अपनी बीवी सारा को अपने साथ में लेकर नहीं जाते हैं और ना ही इनकी आज तक कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। यानी कि शहजादी सारा हमेशा सोशल मीडिया से दूर ही रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए।